राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक बार प्रहलाद जी अपने नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। जब उनकी उम्र 7-8 साल थी तो जा रहे थे, जाते जाते अपने नगर में घूम रहे थे, ऐसे ही पैदल ही। फिर उन्होंने देखा कि दूरी पर एक माँ, बूढ़ी माई रो रही थी। उन्हें देखकर प्रहलाद जी चुप खड़े हो गए और बोले, माई तुम क्यों रो रही हो? तो वह माई और ज़ोर से फूट कर रोने लगी। प्रहलाद जी ने पूछा, माँ क्यों रोई? तब माई ने समझा ये तो राजकुमार है, ये तो बतानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये मेरे मिट्टी के मटके बने हुए हैं। इन मटकों में मैंने बिल्ली के बच्चे एक मटके में हैं और मैंने सारे मटके आग में तपाने के लिए रख दिए हैं। अगर मुझे इस बात का दुख है, कहीं इनमें से किसी मटके में बिल्ली के बच्चे हुए तो वो मर जाएंगे और मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो बच जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। प्रहलाद जी बोले, क्या वो बच जाएंगे? तो बूढ़ी माई ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, बच जाएंगे। उसे कहने के बाद आग में सभी मटके रख दिए गए, पहले से रखे हुए थे। अगले दिन प्रहलाद जी आए और बूढ़ी माई के पास देखा तो बूढ़ी माई बहुत खुश थी। प्रहलाद जी ने कहा, माई क्या हुआ? तो माई ने दिखाया कि जितने मटके आग में रखे थे सभी मटके जल गए थे, लेकिन एक मटका था उस तक आग नहीं पहुंची, इसमें बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। जब प्रहलाद जी ने देखा तो वो भी खुश हुए। बोले, जब भगवान जी इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर सकता है तो हमारी क्यों नहीं? उस दिन से प्रहलाद जी के मन में भगवान विष्णु और नारायण के प्रति अपार श्रद्धा हो गई और वो हर समय भगवान का नाम जप करने लगे। उनके नाम जप करने के कारण उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान के विष्णु के नाम से बहुत नफरत करते थे। जब उनका पुत्र खुद जपने लगा तो उन्होंने प्रहलाद के साथ में अनेकों बार ऐसे उपाय किए जिससे उन्हें मृत्यु जाए, लेकिन हर बार भगवान ने उनकी रक्षा की। कभी उन्हें पहाड़ से फेंका, कभी उन्हें सांपों के ढेर में डाला, कभी उन्हें तपती हुई गर्म तेल में डाला और अंत में उन्हें अपनी बहन होलिका के साथ आग में बिठा दिया, जिससे कि होलिका बच जाए और प्रहलाद जल जाए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद ने उनका नाम जपना बंद नहीं किया। प्रहलाद हर समय भगवान का नाम जपते रहे और भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा करते रहे। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस लोहे के खंभे को खोल, कहाँ है तेरा विष्णु, दिखा मुझे, उसी समय भगवान ने विष्णु भगवान का रूप दिया, क्योंकि प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि उसे ना कोई नर मार सकता है, ना कोई जानवर, ना कोई राक्षस, ना कोई, ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना धरती पे ना आसमान पे। इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप लिया और उस रूप रखने के बाद उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मार दिया। इस प्रकार भक्त अपने भगवान की हर रूप में रक्षा करते हैं। प्रहलाद जैसे बच्चे जिसने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, विष्णु भगवान ने उसकी हमेशा ही रक्षा की। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे। राधे राधे, राधे राधे।